शहरी बच्चों के लिए ये होली थोड़ी अलग है। लेकिन गुरुजी जब उन्होंने चित्र इसके देखे तो हम लोगों ने ये सोचा कि शहर में होली के दिन घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। किसी सड़क से गुजरते हैं तो लोग होली के दिन छत से पानी हमारे सरों पर डाल देते हैं, जिस वजह से बहुत इतनेस होती है। और गुरुदेव रंग ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो कई कई दिनों तक छूटते नहीं हैं। अगर बालों में लगे तो वहाँ डैमेज कर देते हैं, बालों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी तो हमारे कुछ रिश्तेदारों को ऐसे रंग लोगों ने लगाए थे जिससे उनकी स्किन में एलर्जी होनी शुरू हो गई। हाँ, ये मैंने जैसे कहा कि ये जो सुख है, जो शुभत्व है, जो अच्छे संस्कार हैं, वो भी संक्रामक होते हैं, वो भी आगे की तरफ प्रत्यावर्तित होते हैं, प्रेषित होते हैं, बढ़ते हैं, लोगों के जीवन का संस्कार का हिस्सा बनते हैं। उसमें शामिल होने से हम उन चीज़ों को सीखते हैं। तो हम यहाँ इत्र का, रूह का और खुशबुओं का प्रयोग करते हैं, नेचुरल फूलों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर रंग में ज़रूरत पड़े तो हम बेसन है, हल्दी है, चंदन है, सफ़ेद चंदन है, पीला चंदन है, लाल चंदन है। सफ़ेद रंग लगाना पड़े तो आटा ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं है इन सब चीज़ों के। आपको जैसे हमने पहले ही बताया, हरा रंग बनाना है तो आप पालक का जूस निकाल लें, लाल रंग बनाना है चुकंदर का निकाल लें, गाजर का निकाल लें, पम्पकिन का निकाल लें। सब्जियों के जूसेस से आप खेलें, पिएँ, खेलें, फेंकें, आँख पर गिरे, शरीर पर गिरे, कहीं गिरे, कोई नुकसान नहीं है उसका, बल्कि अच्छा उपटन का काम करेगा। और बाद में आपको वो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करेगा जब थोड़ी बहुत देर अगर बॉडी पर लगा भी रहा। लेकिन जो केमिकल हैं, ख़ास तौर से जिनमें जो मशीनों से बन रहे हैं और जिनमें सिर्फ रंग को जो है वो एक उस तरह से पैदा किया गया है, वो रंग बहुत सारे कैंसरिक हैं। हमारे जो रोम छिद्र हैं ये खुले रहते हैं। जब वो बहुत लंबे, अगर आपने रंग का प्रयोग किया और वो रंग आपके ऊपर लगा दिया और आप 2-4 घंटे अगर बैठ गए और उसमें खाते पीते रहे, सब करते रहे, या तो फिर वो कभी कभी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है। ऐसे बहुत सारे केस स्किन हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं कि जहाँ लोगों को उस तरह की एलर्जी हो गई कि अब जीवन भर वो कभी रंग का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, या और तरह की डेफिशिएंसीज पैदा हो गई, उनको सोराइसिस हो गया, या उनके बाल झड़ने लगे, या कुछ और हो गया। तो एक तो कभी अगर भूले भटके कहीं ऐसे चंगुल में आप फंस भी जाएं कि आपको कोई ऐसा रंग का इस्तेमाल हो, तो फटाफट उसको साफ करना चाहिए। तुरंत सब काम छोड़ करके पहले उसको क्लीन करें। और दूध की जो ताज़ी मलाई होती है उसको लगाने से वो रंग एकदम तेज़ी से उतरता है और उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं। कच्चा दूध डालने से अगर तेजाब से कोई अंग जल भी गया तो उस पर कच्चा दूध ही डाला जाता है, उसके अंश को वही खत्म करता है। गौघृत में बड़ी ताकत है इस चीज़ को समाप्त करने की, और कच्चे दूध में, और कच्चे दूध की जो कच्ची मलाई होती है, पके हुए दूध की मलाई भी काम करेगी लेकिन कच्चे दूध की और अच्छी काम करती है। तो वो क्रीम जो है वो इन चीज़ों में हमारे इसको रिपेयर करने में बेहतर होती है। और जो ऑर्गेनिक, जो नेचुरल कोकोनट ऑयल होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसका इस्तेमाल अगर ऐसे उसमें करेंगे तो आपको उससे लाभ मिलेगा। थोड़ी देर लगा कर छोड़ दें, फिर टिश्यू से या हल्के गीले कपड़े से पोंछना चाहिए, थोड़ा रगस करके, फिर से वापस तेल का अप्लाई करें तो स्किन आपकी ठीक रहती है। तो हमने ये, हमारे यहाँ बहुत पहले से ही हम इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। और कुछ परंपरागत जो व्यंजन हैं उनका भी भंडारा प्रसाद हम करते हैं उस दिन, क्योंकि बच्चे जब उनको खाएंगे, देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि होली पर किस तरह के खाने पीने हमारे यहाँ होते रहे और चीज़ें चलती रही। हालांकि जंगल में होने की वजह से कुछ कुछ मंगल कभी कभी कम रह जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको और बेहतर ढंग से कर पाएँ और उसमें और अच्छे से उस चीज़ का व्यवस्था हो पाए। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।